टाइम ट्रैवल एक अद्भुत कल्पना। टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय जो हमारी कल्पना को हमेशा से ही मोहिता करता रहा है। क्या हम कभी फ्यूचर में झांक सकते हैं? क्या हम अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं? इन सवालों ने इंसान को सदियों से उकसाया है। आज साइंस ह्यूमेन इस रहस्य को सुलझाने के कुछ रोचक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आइंस्टाइन का सापेक्षवाद, समय का नया दृष्टिकोण। अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के महानतम साइंटिस्ट में से एक ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समय और स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि ये गति और ग्रेविटी से प्रभावित होता है। उन्होंने ये भी प्रूव किया कि समय की गति स्पीड ऑफ लाइट के साथ बदलती है। तेजी से चलने वाली चीजों में समय की गति धीमी हो जाती है। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति स्पीड ऑफ लाइट के करीब स्पीड करता है तो उसके लिए समय की गति धीमी हो जाएगी, जबकि बाकी दुनिया के लिए समय नॉर्मल गति से चलता रहेगा। यह एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन इसकी पुष्टि कई एक्सपेरिमेंट्स द्वारा की जा चुकी है। उदाहरण के लिए एटॉमिक क्लॉक्स को तेज गति से चलने वाले एरोप्लेन में रखा गया और फिर उनकी तुलना अर्थ पर स्थित एटॉमिक क्लॉक से की गई। एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि तेज गति से चलने वाले एरोप्लेन वाली क्लॉक्स की गति धीमी हो गई थी, जिसे आइंस्टाइन के सिद्धांत की पुष्टि होती है। वर्महोल समय यात्रा के लिए सुराग। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी ने एक और रोचक संभावना को जन्म दिया, वर्महोल। वर्महोल स्पेस टाइम फैब्रिक में काल्पनिक सुरंग हैं जो दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ते हैं। अगर हम किसी तरह वर्महोल में प्रवेश कर सके तो हम स्पेस टाइम में तेज गति से यात्रा कर सकते हैं और शायद फ्यूचर या पास्ट में भी जा सकते हैं। हालांकि वर्महोल अभी तक सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं। इनके अस्तित्व का कोई प्रूफ नहीं मिला है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या हम कभी इनका निर्माण कर पाएंगे या नहीं। वर्महोल के अस्तित्व को लेकर कई चुनौतियां हैं। पहला, यह स्पष्ट नहीं है कि ये कैसे बनाते हैं। दूसरा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ये स्टेबल होंगे या नहीं। तीसरा, अगर हम किसी तरह वर्महोल में प्रवेश कर भी लेते हैं तो यह भी स्पष्ट नहीं है कि हम वहां से वापस कैसे आएंगे। क्वांटम जगत की रहस्यमय दुनिया। क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स की एक दूसरी शाखा, भी समय यात्रा के लिए कुछ रोचक संभावनाएं प्रदान करती है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार सबएटॉमिक पार्टिकल्स एक साथ कई सिचुएशंस में अस्तित्व में रह सकती हैं। इससे क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जहां दो पार्टिकल्स, चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों न हो, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का उसे करके हम फ्यूचर में जानकारी भेज सकते हैं। ये जानकारी रिसीवर को फ्यूचर की घटनाओं के बारे में बता सकती है, जिससे उन्हें फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने में मदद मिल सकती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज करके हम पास्ट में जानकारी भेज सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा संभव हुआ तो यह टाइम ट्रैवल के नियमों का उल्लंघन होगा और कई कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा कर सकता है। भविष्य की ओर देखते हुए, टाइम ट्रैवल एक चुनौतीपूर्ण विषय है, लेकिन यह साइंटिस्ट्स को लगातार सोचने और नए संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करता रहता है। हालांकि इस समय हमारे पास टाइम ट्रैवल के लिए कोई प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी टेक्निक्स का विकास संभव हो सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में हम ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर लें जो ह्यूमन स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज यात्रा करने या वर्महोल बनाना की परमिशन दे। या हो सकता है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के सीक्रेट्स को उजागर करके टाइम ट्रैवल के लिए बिल्कुल नए तरीके खोज लें। क्या हम कभी समय यात्रा कर पाएंगे? टाइम ट्रैवल एक ऐसा सपना है जो हमेशा इंसान को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। क्या यह कभी रियलिटी बनेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि टाइम ट्रैवल की खोज ह्यूमन यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में नई और अद्भुत बातें सिखलाती रहेगी।